हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था, ठीक है, टॉपिक उसी के अब क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर, मतलब आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर, और मानव विलक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी इसकी थ्योरी देखते हैं पहले। इसकी थ्योरी है, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तन होता जाता है। मतलब अगर आज से 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले देखोगे आप, तो मानव कुछ और था और अब कुछ और है। अब टेक्निकल इतने ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बढ़ता जा रहा है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि इसमें ही बताया गया है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया है, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई है। सांस्कृतिक, धर्म, विज्ञान यानी कल्चर और साइंस आदि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अकॉर्डिंग ही चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? मतलब हड़प्पा का किससे संबंध है? तो आंसर है बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो इसकी थ्योरी देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चनों की हम थ्योरी जरूर देखते चलेंगे, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं इम्पोर्टेंट कहती हूँ, प्लीज़ आप उसकी थ्योरी जरूर देखिएगा। हड़प्पा नाम पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त हुए। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके प्रमाण ही कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। और इसी के मतलब जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उसी के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र में एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। मिस्र में, जो मतलब एक देश है मिस्र, उसमें कौन सी? मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे थी? तो सिंधु घाटी किससे सभ्यता थी? बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी। आग ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। सैंधव सभ्यता आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय क्या होता है? जो मतलब शहरों की तरह बसे हुए होते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्य सभ्यता कौन सी थी? जो ग्रामीण थी। लेकिन नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये कैसी थी? आप ऐसे याद कर सकते हो कि सिंधु जो था वो किसी भी लड़के का नाम था। तो वो कैसा था? मतलब थोड़ा नगर की तरह रहता था, थोड़ा स्टैंडर्ड से बन के। और जो आर्य था, दोनों भाई समझ लीजिए, एक सिंधु था और एक आर्य। जो आर्य था बेचारा, वो कैसा रहता था? ग्रामीण, यानी कि गांव की तरीके से एज ए फार्मर बन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ठीक है, इसका महत्वपूर्ण कारक हमें बताना है कि इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका आंसर है यहाँ पर, क्या है इसका? मृत भांड। मृत भांड, इसकी थ्योरी भी देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि और ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। किससे विकसित थी? आर्यों से। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृत भांडी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति से विचित्र लाल मृत भांड, यानी कि जो रेड कलर के जो मृत भांड थे, मृत भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व को सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृत भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी, वहीं घूसर एवं चित्रित घूसर मृत भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि यहाँ जुडिशरी के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की सीरीज चलाई जा रही है, तो प्लीज़
आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पता है कि यूपीपीसीएस जे का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कभी आप सोचो कि डायरेक्ट हमने कहीं से क्वेश्चन उठाए और कुछ भी हो सकता, ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ओनली घटना चक्र के क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही, अभी देखा था। इसके पास चित्रलेखा लिपि थी, ये भी ठीक है। इसके पास लौह और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। मतलब रक्षा शस्त्रों से मतलब क्या था, जैसे मान लीजिए कोई अटैक कर गया किसी पे, तो ये पत्थर के नुकीले औजार से बना लिया करते थे या लोहे के। ठीक है, तो उस टाइम लोहा स्टार्ट हो गया था, तो लोहे के भी और पत्थर के भी, तो ये सभी मतलब इसमें राइट है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, ये तो आपको याद रखना। और आर्य कैसी थी, ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, मतलब वैदिक कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं गई थी, कैसी थी, वो भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव नहीं था। मतलब लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। तो किस चीज़ की ने रक्षा की जो जरूरत पड़ती थी, तो पत्थर के नुकीले हथियार टाइप के बना लिया करते थे, वेपन्स की तरह, और उसी को यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या है, पुरातात्विक खुदाई। खुदाई तो आपको बताया था, अब मिट्टी के नीचे खुदाई करते हैं, तो वो क्या होता है, पुरातात्विक खुदाई हुई थी जब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत हमें मिला है। तो कहाँ से मिला है, खुदाई से। कौन सी खुदाई से, पुरातात्विक खुदाई से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता के संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुराशेष की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों का प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। मतलब पुरातत्व संबंधी खुदाई, अभी ये पीछे क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था। मतलब जो सिंधु घाटी है उसको हम कैसे जानेंगे, उसका मूल स्रोत क्या था। तो ठीक है, इसका डायरेक्ट यहाँ से देख लेते हैं, मोहरे। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, मोहर, जब मोहर लगाते हैं। ठीक, यहाँ से इसकी थोड़ी थ्योरी देखेंगे कि सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक, यानी कि 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा जो यूपीपीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या एचजेएस की आप तैयारी करोगे, तो ये ऐसे मिलान करने को आता है कि मतलब सही कौन सा है या इनका कौन सा गलत है, तो आपको मैचिंग करने के लिए बोलता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपका, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब एक जोड़ा इसमें सही नहीं है, बाकी सभी इसमें सही हैं, तो आपको वही बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एम रफ़ी मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। थ्योरी हमने पढ़ी थी, इसका कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, EJH में सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है, मार्टिमर हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अम्लानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता एवं उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। मतलब ए ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सभी क्या है, सही मैचिंग हुई है। और इसमें मैचिंग का जो है ये सारी इसकी मैंने थ्योरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना कहूँ उतना कम ही कम है। मतलब सूचियों के नीचे दिए गए जो ये कोट हैं उनको सही का चयन करना है। पहले का आप में गलत होता था और आपके सही का, ये ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ के रहा है। यानी कि हड़प्पा, हस्तिनापुर और तक्षशिला। तो हड़प्पा के सामने एनसी मजूमदार, हस्तिना जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। देखिएगा, मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता में बताया था कि जो हड़प्पा जो सभ्यता वो दयाराम साहनी, ठीक है। और तक्षशिला और हस्तिनापुर ये दो रह गए हैं। अब पहला हमें हड़प्पा का याद होना चाहिए कि हड़प्पा जो था किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने 1921-1922, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दयाराम साहनी का, इसलिए आपको याद करना है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। देखिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर था कि हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी एनजी मजूमदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मतलब चांदी के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से, सिल्वर जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर, मतलब जो हड़प्पा के जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये बताया था रेड कलर का और ग्रीन कलर का, ठीक है। इसकी थ्योरी देखते हैं कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता है। मतलब फुट से पकड़ के, जो पैर होता है हमारा, उससे पकड़ के चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया गया। मतलब जब सभ्यता थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी थी तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया जाने लगा था? हाथ के चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृत भांड की थी। मतलब एक डिजाइन बनाया जाएगा एक पे और एक सिंपल तरीके से। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने में यह हल्के भूरे लाल रंग यानी कि रेड कलर का यूज करते थे, ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो यहीं तक हमारे ये क्वेश्चन करा रहे हैं हम आज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल को कराएंगे। और प्लीज़ जुडिशरी से रिलेटिव लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जुडिशरी से रिलेटिव सभी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ठीक है। इस चैनल का कोई आपका अभी चार्ज नहीं लग रहा है कि क्लास आप चला रहे हैं तो आपका कोई चार्ज है, कोई नहीं, ठीक है। ओनली फ्री आपको यहाँ पर हिस्ट्री कराई जा रही है। हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा और कम्प्लीटली हिस्ट्री ये घटना चक्र से हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।